नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग डिटेल में कर रहे थे। और इस सीरीज में हम लोगों ने इससे पहले साइंस के कंप्लीट पार्ट को देख लिया था। फिर हम लोग हिस्ट्री में एंटर किए थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट और मिडिएवल इन दोनों को कंप्लीट देख लिया था। उसके बाद मॉडर्न में एंटर किए थे और मॉडर्न में इससे पहले हम लोगों ने 5 पार्ट को देख लिया था। और आज जो हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6 देखेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है। और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं परीक्षा में, उसको भी इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में शामिल किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। और जो भी नए हैं चैनल पर वो पहले वाले वीडियोस को जरूर देख लें ताकि जो है कंटिन्यूटी बना रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, भारत में शिक्षा का विकास से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। यहाँ फारसी एवं अरबी का अध्ययन होता था। ब्रिटिश अधिकारी जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। तो 1781 में जो वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी और ये फर्स्ट मदरसा था, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यहाँ जो है फारसी और अरबी अरबी का अनुवाद होता तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और 1791 में जो है जोनाथन डंकन द्वारा जो है वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिटेल में सब देख लिया था, फिर भी जो है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम थोड़ा सा एक दो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वारेन हेस्टिंग्स ने एक तो लाया था रिंग फेंस पॉलिसी यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाया था, ये इसके द्वारा फेमस था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और इसने इसके टाइम में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ था। और सेकंड भी हुआ था, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के बीच में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालवाई की संधि के द्वारा खत्म हुआ था। और सेकंड वाला जो था वो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ था। और इसके टाइम में ही जो है गीता का जो अंग्रेजी अनुवादकार थे विलियम विलियम विल्किंस, ये जो था हेस्टिंग्स इस टाइम में ही जो गीता का अंग्रेजी अनुवाद इसने किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ईस्ट इंडिया एक्ट जो हुआ था 1784 का, इसी के टाइम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस ब्रिटिश गवर्नर द्वारा सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, ब्लेजली और जॉर्ज सर बारलो। तो ये जो हुआ था सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण तो फोर्ट विलियम की जो कॉलेज हुई थी स्थापना, ये 1800 ईस्वी में हुआ था और बेलेजरी के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो जो भी सिविल अधिकारी नए चुने जा रहे थे उनके प्रशिक्षण के लिए जो है फोर्ट विलियम का कॉलेज का स्थापना किया गया था 1800 ईस्वी में। और इसी तरह जो है जब फोर्ट विलियम कॉलेज का 1800 स्थापना किया जाता है, फिर बाद में जो है 1806 में जो सिविल अधिकारी नए चुने जाते थे तो 1806 में जो है इंग्लैंड में हेलीबर्ग, इसको भी ध्यान रखिएगा, हेलीबर्ग में जो है ऐसी प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई थी लंदन में। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और बाकी हम लोग डिटेल तो देख ही रखे हैं बेलेजली के बारे में, फिर भी इनके बारे में एक दो चीज़ बता देता हूँ कि सहायक संधि जो है इसने शुरू किया था, सहायक संधि। और इसके तहत जो है हैदराबाद को मिलाया था सबसे पहले 1798 ईस्वी में, ये पूछा जाता है। और इसमें जो है इंदौर के जो होलकर थे, इंदौर के होलकर, ये सहायक संधि में नहीं स्वीकार्य था। ठीक है, और बेलेजली जो है अपने आप को स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, बंगाल का शेर कहता था। ठीक है,
तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। धर्म प्रचारकों व ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्रीरामपुर श्रीरामपुर कलकत्ता में को केंद्र बनाया। यहीं पर अंग्रेजी द्वारा बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये सही है। दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। ईसाई मिशनरी जो है इंडिया में बहुत तेज़ी से प्रगति करता है और उसमें जो है शिक्षा में भी हालांकि यह इससे जो है शिक्षा में भी विकास होता है, लेकिन ईसाई मिशनरी जो है धर्म प्रचार के लिए बहुत वो मतलब प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं। और पहला जो ऐसा शिक्षा का जो प्रसार केंद्र बनाया था वो श्रीरामपुर में बनाया था। और यहीं पर जो है अंग्रेजी द्वारा जो है बाइबल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलकत्ता में स्थापित 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन सम्मिलित था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1817 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी उसमें कौन कौन था। ऑप्शन है डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, सर हाइड ईस्ट, जय नारायण घोषाल। तो इसमें जो था बेसिकली डेविड हेयर था, राजा राम मोहन राय थे, सर सर हाइड ईस्ट थे और जय नारायण घोषाल जो है ये नहीं थे। ठीक है, ये नहीं थे। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों तो सब जानते हैं कि डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय थे। सर हाइड ईस्ट जो थे इनको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बी नंबर हो जाएगा 1, 2, 3। बेसिकली हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय इसमें मेन रोल अदा करते हैं। और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1828 में राजा राम मोहन द्वारा 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, हालांकि बाद में इसका बाइफर्केशन हो जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा कुछ और भी किए गए थे, जिसमें सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगवाया था, आत्मीय सभा की स्थापना करवाया था। आत्मीय सभा का स्थापना करवाया था 1815 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाया था, वेदांत कॉलेज 1825 में। और 1828 में जो है ब्रह्म समाज का स्थापना इन्होंने किया था। और राजा राम मोहन राय द्वारा जो है कुछ फेमस पुस्तक और पत्रिकाएं हैं, वो समाचार पत्र हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे 3 समाचार पत्र इनका फेमस था, 3 समाचार पत्र, इसको हम लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है 3 समाचार पत्र लिखा जाता है। पहला है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, और ये जो है बंगला में लिखा जाता है, यानी बंगाली में। दूसरा जो है प्रज्ञा चांद, प्रज्ञा चांद जो है वो हिंदी में लिखा जाता है। थर्ड जो है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार जो है वो फारसी में लिखा जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा जो है कुछ पुस्तकें लिखी जाती है, पुस्तक को हम लोग देख लेते हैं। जैसे तुफात तुफात इल मुनाहिदीन, ये था। ईसा के नीति वचन, ईसा के नीति वचन, शांति एवं खुशहाली, हिंदू उत्तराधिकार का हिंदू उत्तराधिकार का नियम, ये सब जो है पुस्तकें लिखी जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ब्रह्म समाज का, कि ब्रह्म समाज जो है वो जो है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, एकेश्वरवाद में। फिर पुरोहितवाद का खंडन करता है, पुरोहितवाद का खंडन। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देता है, आधुनिक शिक्षा। ठीक है, ये सब है जो कि ब्रह्म समाज का ये सब लक्ष्य था। और आगे जो है ब्रह्म समाज टूट जाता है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रह्म समाज जो है कैसे टूटता है। तो ब्रह्म समाज जो है एक होता है आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा हो जाता है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। और आदि ब्रह्म समाज के जो प्रणेता होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर होते हैं।
और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के जो प्रणेता होते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो इसको आप इतना तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास किस चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो है पहली बार जो है शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपये जो है खर्च का प्रदान किया गया था। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। प्रारंभिक स्तर पर भारत में शिक्षा के माध्यम पर 2 गुट बन गए। प्रथम गुट प्राच्य विद्या समर्थक, दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा समर्थक। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो प्रारंभिक स्तर पर जो है भारत में शिक्षा के माध्यम 2 गुट बन गए थे, बिल्कुल सही है। और प्राच्य यानी वेस्ट एक जो प्राच्य था वो रूढ़िवादिता को मानने वाला, और पाश्चात्य जो था वो करंट कल्चर को, मतलब बस पश्चिमी कल्चर को मानने वाला था। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसमें जो है कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राच्य शिक्षा का समर्थन नहीं था? प्राच्य शिक्षा मतलब क्या हो गया? रूढ़िवादी वाला, यानी रूढ़िवादी का कौन सा समर्थक नहीं था? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लॉर्ड मैकाले जो था वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, और ये हमेशा जो है अंग्रेजी में, मैकाले जो है हमेशा जो है अंग्रेजी में शिक्षा का मतलब पुरजोर समर्थक रहा था। अंग्रेजी की शिक्षा जो है अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। तो लॉर्ड मैकाले और एच टी प्रिंसेस विल्सन और एल फिंस्टन जो है ये सब जो थे प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, मतलब वो रूढ़िवादिता के समर्थक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा के माध्यम पर विवाद पर गठित लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष विलियम बेंटिंग ने किसे बनाया था? तो ये जो है मैकाले को बनाया था। शिक्षा के माध्यम पर विवाद पर लोक शिक्षा समिति, एजुकेशन से रिलेटेड जो आएगा तो उसमें ज्यादातर का आंसर जो होता है मैकाले ही रहता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड, मैकाले, विलियम बेंटिंग, एलन बरो। तो ये जो है अधोमुखी निस्यंदन का मतलब ये होता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी हो गया इसका मतलब, है ना? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका मतलब ये होगा कि उच्च वर्ग में पहले शिक्षा दिया जाए, फिर जो है छन छन कर जो है निचले वर्ग तक यह पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो था अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का जो है ये सिद्धांत था। और इसका जो प्रतिपादक जो था वो लॉर्ड ऑकलैंड था, और यह जो है अगर गवर्नर जनरल पूछता है तो लॉर्ड लिटन के टाइम में जो है यह अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में शिक्षा का प्रसार प्रथम चरण विलियम बेंटिंग के काल में शुरू हुआ, शिक्षा विस्तार हो तो दूसरा चरण डलहौजी के काल में शुरू हुआ। तो दोनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है कि शिक्षा का जो प्रथम चरण था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, दूसरा जो है डलहौजी के टाइम में आया था। तो डलहौजी के टाइम में एक फेमस आया था वुड डिस्पैच आया था, जो कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है 1854 में। इसको आप ध्यान रखिएगा, दोनों ही सही है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया चार्ल्स वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ कमीशन दे रखे हैं और उसको मिलान करना ईयर वाइज। ठीक है, हंटर कमीशन है, सैडलर आयोग है, रायले कमीशन है, हार्टी कमीशन है। ठीक है, तो हंटर कमीशन जो बना था बेसिकली वो 1882 में बना था। 1882 में जो है हंटर कमीशन बना था, किसके टाइम में? लिप्टन के टाइम में। लिप्टन के टाइम में जो है 1882 में जो है हंटर कमीशन बनाया गया था। और हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था? वो तो एजुकेशन से रिलेटेड ये था। ठीक है, और सैडलर आयोग जो है वो 1917 में बनाया गया था। ठीक है, सैडलर आयोग चेम्सफोर्ड के टाइम में था। ये चेम्सफोर्ड के टाइम में ये जो है सैडलर आयोग बनाया गया था। ये भी जो था
शिक्षा से रिलेटेड था। राइले कमीशन जो है राइले कमीशन जो है ये बेसिकली विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना से संबंधित था। तो राइले आयोग कब हुआ था? 1902 में। ठीक है, 1902 में हुआ था राइले कमीशन। ये विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना से संबंधित है ये राइले कमीशन। और यह कब बना था? तो 1902 में बना था। किसके टाइम में था ये? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में था। और हार्टिंग कमीशन जो था 1929 में यह बनाया था हार्टिंग कमीशन। और इसके टाइम जो गवर्नर वाइसराय जो था वो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन। तो इसको आप इन सबको आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सी सिफारिशें जो है वुड डिस्पैच की थी? तो वुड डिस्पैच की हम लोगों ने देखा था कि वुड डिस्पैच जो था वो शिक्षा से रिलेटेड था। और शिक्षा में किससे रिलेटेड था? तो सरकार पश्चात शिक्षा और विज्ञान का प्रसार करे, सही बात है। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, ये भी सही था उसमें। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिले, ये भी सही था। अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापित हो, चारों स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है वुड डिस्पैच के बारे में। तभी तो इसको जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार जोर किस आयोग ने दिया था? तो ये जो दिया था हंटर कमीशन ने दिया था। हंटर कमीशन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैडलर आयोग की सिफारिश क्या थी? जो 1917 में जो आई थी सैडलर आयोग, उससे क्या सिफारिश था? तो उस सिफारिश को इसका लिए पूछ रहा है। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। ठीक है, और फिर है इनकी सिफारिश में पटना, मैसूर, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ में विश्वविद्यालय स्थापित हो। दोनों स्टेटमेंट जो है इसके लिए वो सही है। तो हायर एजुकेशन के लिए जो है वो सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय समाचार पत्र से रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बंबई में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसका सही है कि पुर्तगाली द्वारा जो है 1556 में जो है गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में कंपनी में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। 1556 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। भारत का प्रथम अखबार द बंगाल गजट था। भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता वाला पहला पत्र कलकत्ता जनरल था। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। पहला भारतीय हिंदी पत्र जो था दिग्दर्शन था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला हिंदी समाचार पत्र जो था क्या था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो था ये पहला जो है हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और उदंत मार्तंड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विख्यात समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? तो ये जो है सोम प्रकाश जो है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाली में प्रकाशित की थी। और इसमें क्या होता है कि सोम प्रकाश के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है लिखने के टाइम में आता है। तो उसमें क्या होता है कि यह जो है बेसिकली अमृत बाजार पत्रिका के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाता है। लेकिन रातों रात क्या है जो कि अमृत बाजार पत्रिका जो है इंग्लिश में छपने लगता है। अब परंतु सोम प्रकाश जो है वो बंगाली में मतलब रीजनल भाषा में छपता है। तो ऐसे में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत जो पहला शिकार जो पत्रिका रहता है वो सोम प्रकाश ही रहता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो जो था बंगाली में लिखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आज देखते हैं। निम्न एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के विषय में असत्य कथन को पहचानिए। ठीक है, इंग्लिशमैन रूढ़िवादी, स्टेट्समैन उदारवादी, पायनियर मध्यम मार्गीय। तो पायनियर जो था बेसिकली यह ब्रिटिश के फेवर में लिखा जाता था ना, ब्रिटिश फेवर में यह लिखा है। तो मध्यम मार्गीय नहीं था, इसलिए स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सोम प्रकाश समाचार पत्र पर लागू था। बिल्कुल अभी जो मैं बता रहा था बिल्कुल सही है। मोतीलाल घोष ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने हेतु अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। तो यही मैं बात बोल रहा था। मोतीलाल घोष ने
अंग्रेजी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस समाचार पत्र दे रखा है, पत्र पत्रकार दे रखा है, और वो किस लैंग्वेज में वो छपता था ये भी दे रखा है। ठीक है, तो केसरी जो है मराठी में छपता था, सही है। हिंदू अंग्रेजी में, हमदर्द जो है उर्दू में, और भारत मित्र जो है वो हिंदी में। तो 1 2 3 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा ये बताइए कि मराठा जो था, केसरी तो मराठी में था, और मराठा जो था किस में छपता था? तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है अंग्रेजी में छपता था, ना कि मराठी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ गया सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव नहीं। संबंधित कथन किस दार्शनिक का है? तो एक इन्होंने कहा था कि पुनर्जागरण के बिना जो है कोई भी धर्म में सुधार संभव नहीं हो सकता है। रूसो, हीगल, कॉन्ट, मूर। तो ये जो स्टेटमेंट बोला था हीगल ने बोला था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कारण 18वीं 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का नहीं है? तो कौन सा कारक जो है 18वीं 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का नहीं है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, उत्कृष्ट रचनात्मक साहित्य, बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण, भारतीय समाज में कुरीतियाँ। तो बड़ी संख्या में मंदिरों का जो निर्माण है यह सामाजिक धार्मिक आंदोलन का नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये सही है, बाकी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और उत्कृष्ट रचनात्मक साहित्य हुए थे, और भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस एक उपाधि उपनाम से राजा राम मोहन राय को नहीं जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को किस नाम से नहीं जाना जाता है वो बेसिकली हमें पूछ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जन्मदाता इनको बोला जाता है, स्टेटमेंट सही है। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, ये भी इनको कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता, ये भी कहा जाता है। हमारी जाति का पिता, ये नहीं कहा जाता इनको। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा कि आधुनिक भारत का पिता इनको कहा जाता है, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु बोला जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म बोला जाता है। हमारी जाति का जो पिता है ये बेसिकली स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा राम मोहन राय ने के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रॉय ने भारत में सबसे पहले मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। रॉय मानवतावादी एवं प्रजातंत्रवादी थे। इन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया। इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन किया था। तो राय जो है ये राजा राम मोहन राय जो थे, मध्ययुगीन बुराई विरोध आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही है। जिसमें जिसमें सती प्रथा हो गया, इनके इनकी जो भाभी थी ये सती हो गई थी, तब से इनके दिमाग में आया कि इसमें जो है सुधार करना है, सती प्रथा को बंद करना है। तब से वहाँ पे जो है उन्होंने आंदोलन चलाया था। राव जो थे मानवतावादी एवं प्रजातंत्रवादी थे, ये भी सही है। उन्होंने स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी पर इन्होंने बल नहीं दिया था, स्वदेशी पर जो बल दिए थे वे दिए थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है वो उन्होंने दयानंद सरस्वती ने ही जो है स्वदेशी पर बल दिया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन किया था। इन्होंने ऐसे इस रूप में समर्थन किया था कि जैसे अंग्रेजी का जो स्टडी का जो माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, तो इन्होंने समर्थन किया था कि हम उसमें ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल हो सकते हैं और ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, इसलिए उन्होंने समर्थन किया था। तो 4 स्टेटमेंट सही है, 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो 1 2 4 जो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राह्म समाज के विषय में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह निम्न वर्ग को प्रभावित नहीं कर पाया। ब्राह्म समाज जो है निम्न वर्ग को प्रभावित नहीं कर पाया। इसने इसने कश्यपवाद का समर्थन किया था, पुरोहित और खंड किया था। हमने सारा ही पहले देख लिया था ब्रह्म समाज के बारे में डिटेल। यह निम्न वर्ग को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाया था, यह स्टेटमेंट सही है। और इसने केशववाद का समर्थन किया था, ये भी सही है। पुरोहितवाद का खंडन किया था। तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने नहीं करवाया था? तो हम लोगों ने देखा था कि संवाद कौमुदी का करवाया था, प्रज्ञा चंद का भी करवाया था, मिरातुल अखबार का भी करवाया था। ब्रिटिश शिक्षा का प्रभाव ऐसा कुछ इन्होंने नहीं करवाया था, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मिरातुल अखबार किसमें करवाया था? फारसी में करवाया था इन्होंने, प्रज्ञा चंद हिंदी में, और संवाद कौमुदी बांग्ला में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर आते हैं। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की जो स्थापना की थी श्री घरलू नायडू ने किया था वेद समाज की स्थापना।
और ये जो वेद समाज जो था वो ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था, ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, वेद समाज जो है श्री घरलू नायडू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देवबंद इस्लामी मदरसे की स्थापना सर्वप्रथम अलीगढ़ में हुई थी। वर्तमान में यह मदरसा सहारनपुर जिले में है। इसमें अंग्रेजी शिक्षा का पूर्ण प्रतिबंध था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो पूछ रहा है। तो देवबंद इस्लामी मदरसे की जो स्थापना हुई थी अलीगढ़ में नहीं हुई थी, ये देवबंद में हुई थी। और देवबंद जो है बेसिकली सहारनपुर जिले के ही पास में है। और देवबंद के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन किया था, कि गठन का इसने समर्थन किया था। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे, देवबंद इस्लामी मदरसा का जो संस्थापक था मोहम्मद मोहम्मद कासिम ननोतवी। मोहम्मद कासिम ननोतवी जो था इसका संस्थापक था। और इनके इसके साथ आया था रशीद रशीद अहमद गंगोही। तो ये दोनों नाम को भी आप ध्यान रखें, मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, और यह जो है वर्तमान में सहारनपुर जिले में सही है। और अंग्रेजी शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध था। स्टेटमेंट से ये 2-3 जो है सही है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस संस्था ने सती प्रथा का समर्थन किया था? वेद समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी समाज। तो इसमें जो है देव समाज ने जो है राधाकांत देव वाला जो था, राधाकांत देव, इसने जो है देव समाज ने जो है सती प्रथा का समर्थन किया था कि ये जो थे एक्चुअली ये प्राच्य प्राच्य जो सिस्टम था, मतलब उसको वो फॉलो करना, मतलब उसको बढ़ावा देते थे। ठीक है, तो ये जो है देव समाज जो है राधाकांत देव वाला, ये सती प्रथा का समर्थन किया था। असत कथन को चुनना है। सेवा सदन बहराम जी मलावारी, धर्म सभा राधाकांत देव, समाज सेवा संघ गोखले, देव समाज शिव नारायण नारायण अग्निहोत्री। तो देव समाज जो था बेसिकली इसमें शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे। ठीक है, सेवा सदन ये बहराम मालावारी जी थे, ये भी सही है। और धर्म सभा जो था, धर्म सभा राधाकांत देव ये भी थे। समाज सेवा संघ गोखले, तो चारों ही सही दिख रहा है, कोई भी इसमें जो है गलत नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों को काल क्रमानुसार सजाइए एवं कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और बहावी आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था 1875 में हुआ था। देवबंद हुआ था 1867 में। अहमदिया जो हुआ था 1884 के आसपास हुआ था। और बहावी जो हुआ था वो 1831 में हुआ था। ठीक है, तो आप मिला के पहला बहावी हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा देवबंद 4-2-1-3। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दूत किसे कहा जाता है? तो वेस्टर्न की बात कर रहा है। पश्चिम भारत में, वेस्टर्न इंडिया में जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दूत किसे कहा जाता था? तो ये जो है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ये जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है इसने इन्होंने पुनर्जागरण का कार्य किया था। और ये जो थे हरि देशमुख नाम का जो है ये पत्रिका भी निकालते थे। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी जी रानाडे ने की थी। और इसमें देख लेते हैं, जैसे ये मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू महासभा की स्थापना की थी, हिंदू महासभा। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो इनमें जो है कौन से शामिल नहीं थे? तो गोपाल हरि देशमुख जो थे वो शामिल नहीं थे। इन्हें जो है लोकहितवादी भी कहा जाता है, लोकहितवादी। तिलक गोखले और आगरकर जो थे ये जो थे दक्कन सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दयानंद सरस्वती के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। ये एक ब्राह्मण समुदाय से संबंधित थे। इन्होंने मथुरा से वेदों की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना पर बल दिया। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है?
चारों स्टेटमेंट जो बेसिकली सही है। ये दयानंद सरस्वती के बारे में इंफॉर्मेशन दिया दिया जा रहा है कि इनका जन्म जो हुआ गुजरात में था 1824 में। ये एक ब्राह्मण समुदाय से थे और इन्होंने मथुरा में जो है वेदों की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत फेमस है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये फेमस इन्होंने नारा दिया था। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें थी बहुत फेमस हुई है, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश हो गया, पाखंड खंडनी, पाखंड खंडनी हो गया, फिर वेद भाष्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो थे दयानंद सरस्वती जो थे वो स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज, स्वराज इस पे ये बल देते थे, स्वधर्म स्वदेशी और स्वराज पर। और उन्होंने 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती के बारे में। इस क्वेश्चन पे आते हैं, वेलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय संस्था को भारतीय अशांति का जन्म बताया था? तो ये जो था आर्य समाज को जो है भारतीय संस्था को अ, अशांति, भारतीय शांति का जन्म बताया था आर्य समाज को। अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक को जो है वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय मतलब अशांति का जनक बताया था तिलक को। और अगर संस्था के रूप में पूछा जाए तो आर्य समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संस्थाओं को, वो निम्न संस्थाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी सभा। आत्मीय समाज की जो स्थापना हुई थी 1815 में हुई थी। वेदांत कॉलेज की हुई थी 1825 में। ब्रह्म सभा 1828 में। और तत्वबोधिनी सभा 1839-40 में हुई थी। ठीक है, तो आप सजा सकते हैं, 1 2 3 4 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था? तो ये स्टेटमेंट जो बोलने वाले थे बेसिकली सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस स्टेटमेंट को बोला था कि विवेन डेरोजियो जो है बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत है। यंग बंगाल इन्होंने लिखा था, बंगाल यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने जो है चलाया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने मानवतावादी दर्शन प्रस्तुत किया। इन्होंने मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक लिखी थी। तो तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये सही है स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त था बचपन का नाम। और ये जो है तार्किकता तार्किकता के साथ जो है अपनी बातों को रखते थे और सगुन मानते थे, मतलब कि जो है मूर्ति पूजा पर ये बल देते थे। और ये जो है वेदांत दर्शन इन्होंने लाया था, वेदांत दर्शन, और ये उपनिषदों से इन्होंने सीखा। ये इन्हें नव हिंदूवाद बोला जाता है, नव हिंदूवाद का जनक। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिसमें से पहले हो गया मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ। फिर उन्होंने लिखा था राजयोग, लिखा था फिर कर्मयोग, और एक लिखा था धर्मयोग। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह बने रहें।